होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम बलराम जी, महाभाव, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। हे जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। हे भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे ये अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंग राग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरापत हाथी हो। हे परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती है और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हों। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनों गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गईं। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध 66वां अध्याय पौंड्रक और काशीराज के उद्धार का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राज्यसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि अरे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील गीद बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीथ चीथ कर खा जाएंगे। हे परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया, उसे कह सुनाया, इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महाराज पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ
शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा, पौंड्रक ने भी शंख चक्र तलवार गदा सांग धनुष और श्री वत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभमणि और बनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारे का सारा भेष बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल गदा मुगदर शक्ति रिष्टि प्रासी तोमर तलवार पट्टिस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार की प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा तलवार चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी रथ घोड़े और पैदल की चतुरंगड़ी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ घोड़े हाथी मनुष्य गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर जी की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलवाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूं। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध ना कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उखाड़ दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डाहा करने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। हे परीक्षित, पौंड्रक भगवान की रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणा अग्नि की अवचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के उभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की
ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदीक्षण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरस्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केस और दाढ़ी मुछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था, जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थीं। वह अपनी वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका की ओर दौड़ा और बात ही बात में द्वारिका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उसे अब